आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जीएस विथ एनपीएस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग जो है 2022 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन और साथ में कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चन इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं इस क्लास की। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। प्रत्येक वर्ष हम 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन है विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। 13 फरवरी को जो है विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो वो मनाया जाता है 28 फरवरी को। इस दिन जो है सीवी रमन का जन्मदिन होता है। आपसे पूछा जाए कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष मिला था, तो 1930 में उनको भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है टीबी मुक्त पहला केंद्र शासित प्रदेश हाल ही में कौन बना है। तो ये प्रदेश बना है बच्चों लक्षद्वीप। लक्षद्वीप टीबी बीमारी से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। बात की जाए अगर लक्षद्वीप की, तो इसकी राजधानी है बच्चों कवारत्ती। कवारत्ती इसकी जो है राजधानी है। लक्षद्वीप के अंदर टोटल जो है 36 द्वीप हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि भारत से टीबी को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, 2025 तक। 2025 तक जो है टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य भारत को रखा गया है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। तो देखिए बच्चों, भारत की जो सिलिकॉन वैली है वो बेंगलोर में स्थित है और बेंगलोर को साथ में स्पेस सिटी भी कहा जाता है, अंतरिक्ष का शहर। इसके अलावा नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है भारत की साइलेंट वैली कहाँ स्थित है। तो देखिए जो भारत की साइलेंट वैली है वो है केरल राज्य में स्थित है। भारत की साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है केरल को। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है, तो वो भी केरल को कहा जाता है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, फूलों की घाटी, तो ये स्थित है बच्चों उत्तराखंड राज्य के अंदर। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है भारत की पहली बालिका पंचायत कहाँ शुरू की गई है। तो ये शुरू की गई है गुजरात राज्य के अंदर भारत की पहली बालिका पंचायत। अगर आपसे पूछा जाए भारत में किस राज्य की तट रेखा की लंबाई सबसे ज़्यादा लंबी है, तो इसका आंसर होगा बच्चों गुजरात। गुजरात की तट रेखा की लंबाई सबसे लंबी है। अगर आपसे पूछा जाए बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है, तो इसका संबंध बच्चों पंचायती राज से है। बलवंत राय मेहता ने कितने स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी, तो त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है बच्चों 10 सितंबर को। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को, जबकि प्रोटीन की फैक्ट्री होता है राइबोसोम। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है मिस अर्थ 2022 कौन बनी है। तो इनका नाम है वंशिका परमार। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली भारतीय महिला, तो इनका नाम था रीता फारिया। इनका भी नाम आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो इनका नाम है प्रणव आनंद। ये भारत के 76 ग्रैंड मास्टर बने। ग्रैंड मास्टर शब्द का संबंध शतरंज के खेल से होता है। शतरंज के जो बोर्ड होता है चेस बोर्ड, उसमें 64 खाने होते हैं, 8x8 उसका साइज होता है। इसके अलावा भारत के जो पहले ग्रैंड मास्टर थे इनका नाम था विश्वनाथन आनंद, और ये हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो शतरंज महासंघ है उसके उपाध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों छाता योजना किस राज्य ने शुरू किया है, तो ये शुरू किया गया है उड़ीसा राज्य के द्वारा। उड़ीसा राज्य ने जो है छाता योजना की शुरुआत की है। इसके अलावा देखिए भारत की जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसका नाम है चिल्का झील, तो वह भी उड़ीसा राज्य के अंदर ही स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण कहाँ पर होगा। तो देखिए जो बच्चों राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद का निर्माण किया जाएगा वो लोथल गुजरात के अंदर किया जाएगा। इसका निर्माण लोथल जो है क्या है, ये एक प्रमुख हड़प्पा स्थल है और जो सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह की प्राप्ति हुई है वो लोथल गुजरात से ही हुई है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन है ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं। तो देखिए हाल ही में ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं किंग्स चार्ल्स थर्ड। ये ब्रिटेन के नए सम्राट बने हैं किंग्स चार्ल्स थर्ड। ब्रिटेन की राजधानी क्या है, लंदन है। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए हाल ही में जो है ब्रिटेन में जो चुनाव हुए हैं उसके अंदर जो है ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है, तो इनका नाम है लिज ट्रस। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री का नाम है लिज ट्रस। इनका भी नाम आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए बच्चों जो विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है वो 1 जून को मनाया जाता है। इसके अलावा अगर पूछा जाए दूध में कौन सा एसिड होता है, तो लैक्टिक एसिड होता है, इसलिए दूध की शुद्धता को लैक्टोमीटर से नापते हैं। दूध का रंग अगर पूछा जाए सफ़ेद किस कारण से होता है, तो केसिन की उपस्थिति के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। इसके अलावा अगर पूछा दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो दूध में विटामिन सी अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय दूध दिवस या दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, तो ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। विश्व दूध दिवस 1 जून को, जबकि राष्ट्रीय दूध दिवस मनाते हैं 26 नवंबर को।
श्वेत क्रांति का जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो इनका नाम है बच्चों वर्गीस कुरियन। इनको श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। चलिए बच्चों आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। देखिए अगला क्वेश्चन है एशिया कप 2022 हाल ही में किसने जीता है। एशिया कप देखिए क्रिकेट का जो टूर्नामेंट हुआ है 2022 में, उसको जीता है श्रीलंका ने। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 23 रनों से हराकर इस खिताब को अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है धर्म गार्जियन सैनिक अभ्यास किन दो देशों के बीच में होता है। तो ये बच्चों भारत और जापान के बीच में होने वाला एक सैनिक अभ्यास है। इसके अलावा जापान के 2 शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को। हिरोशिमा पर 6 अगस्त को और नागासाकी पर 9 अगस्त को परमाणु बम गिराया गया था। अगला क्वेश्चन है भारत का नया महान्यायवादी हाल ही में कौन बना है। तो इनका नाम है मुकुल रोहतगी। ये भारत के नए महान्यायवादी बने हैं। इसके अलावा ये भारत के 13वें जो है महान्यायवादी हैं या अटॉर्नी जनरल। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस, जबकि विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है। देवनागरी। इसी प्रकार अगर आपसे पंजाबी भाषा की लिपि पूछा जाए तो देवनागरी लिपि। कौन सी। देवनागरी लिपि पंजाबी भाषा की लिपि है। नेक्स्ट है विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी का। इंजीनियर दिवस या जिसको हम अभियंता बोलते हैं, अभियंता दिवस कब मनाया जाता है 15 सितंबर को। ये प्रत्येक वर्ष जो है 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा। तो ये बनेगा तेलंगाना राज्य के अंदर। तेलंगाना भारत वो राज्य है जहाँ पर भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय बनेगा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन है हमारा तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ये 2 जून 2014 को भारत के 29वें राज्य के रूप में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा। तो ये मणिपुर राज्य में बनेगा। मणिपुर में भारत का पहला खेल विश्वविद्यालय बनेगा। रोजर फेडरर का संबंध किस खेल से है। तो ये टेनिस के एक महान खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने संन्यास ले लिया है और ये स्विट्जरलैंड देश के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत ने नामीबिया से कितने चीते खरीदे हैं। तो ये 8 चीते भारत ने नामीबिया देश से खरीद के कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश के अंदर इसको जो है रखा गया है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छता ही सेवा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाते हैं। तो ये मनाया जाता है बच्चों 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। इसके अलावा देखिए कुछ और करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं, इनको भी देख लेते हैं। देखिए बच्चों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं 7 अगस्त को। इस दिन राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंक कर टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। नेक्स्ट भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। जगदीप धनखड़। इसके अलावा जो है ये राज्यसभा के सभापति भी बन गए हैं, क्योंकि जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वही राज्यसभा का सभापति भी होता है। विश्व बांस दिवस कब मनाते हैं 18 सितंबर को मनाया जाता है। और बांस किस प्रजाति का पौधा है। तो ये घास प्रजाति का पौधा है। बांस एक प्रकार का घास है। प्रोजेक्ट बोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट बोल्ड किस राज्य ने शुरू किया है। तो राजस्थान के द्वारा बांस के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन है यूरोपियन यूनियन, इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है बच्चों ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर। यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय। इसके अलावा नाटो का मुख्यालय भी ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर ही स्थित है। नाटो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। सार्क का मुख्यालय कहाँ है। काठमांडू नेपाल के अंदर है। और सार्क के अंदर सदस्य देश कितने हैं 8। और सार्क की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी बच्चों 1985 में। इसी प्रकार आसियान का मुख्यालय कहाँ है। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर है। जकार्ता इंडोनेशिया में। और आसियान में सदस्य देश कितने हैं 10। आपको याद रखना है कि सार्क में सदस्य देश तो 8 हैं, जबकि आसियान में सदस्य देश हैं 10। और आसियान की स्थापना हुई थी 1967 में। इंडोनेशिया की नई राजधानी हाल ही में कौन बनी है। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी है नूसंतारा। ये इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और ये सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला भी देश है। हमारा अगला क्वेश्चन है यूपी में विधानसभा की सीटें कितनी हैं 404, 403 + 1, जबकि उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सीटें हैं बच्चों 100 सीटें उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की हैं टोटल। तो ये हमारी बच्चों आज की करंट अफेयर की क्लास थी। अगर आप लोगों की क्लास अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को जरूर से बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिए।